यही ईयर वन की फ्यूचर वैल्यू है आपके $1000 इन्वेस्टमेंट की। लेकिन अगर हम ईयर टू की बात करें तो क्या होगा? 2 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 साल बाद की वैल्यू ये होगी कि ये पहले साल में $1000 से बढ़कर $1100 हो गया था और अब इसे पहले साल से दूसरे साल तक फिर से 10% ग्रो करना है। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल रहेगा। अब बेस $1000 नहीं बल्कि $1100 हो जाएगा और इसे फिर से 1.1 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसे 10% लिखने के बजाय हमें इसे लिंक करना होगा। इस तरह जो नई वैल्यू आएगी वो होगी $1210। अब तीसरे साल के अंत में इसकी वैल्यू कितनी होगी? तीसरे साल के अंत में इसकी वैल्यू वही होगी जो दूसरे साल के अंत में थी। तो जो रिजल्ट आएगा वो होगा $1331। इस पूरे प्रोसेस को जहां हम प्रेजेंट वैल्यू को हर साल 10% से बढ़ाते जा रहे हैं, कंपाउंडिंग कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, इसे अच्छे से याद रखिए। जब भी हम किसी अमाउंट को हर साल एक फिक्स्ड रेट से बढ़ाते हैं तो इस प्रोसेस को कंपाउंडिंग कहते हैं। अब एक और चीज़ जो हमें फ्यूचर वैल्यू डिस्कस करते समय देखनी चाहिए वो ये कि जो फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा है उसमें हर साल की वैल्यू पिछले साल की वैल्यू पर डिपेंड करती है। जैसे साल 2 की वैल्यू साल 1 से ली गई है और साल 3 की वैल्यू साल 2 से ली गई है। अब इसी फॉर्मूला को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं और अब हम उसी को डिस्कस करेंगे। साल 2 की वैल्यू का फॉर्मूला कुछ इस तरह लिखा जा सकता है। तो ये क्या है? ये बेसिकली साल 1 की वैल्यू है, सही है ना? यहाँ $1000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जिसे 10% से ग्रो कराया गया है। तो यही ईयर 1 की वैल्यू है, राइट? अब ईयर 2 के लिए आपको इसे फिर से 1.1 से मल्टीप्लाई करना होगा, सही है ना? तो यही मैं करने वाला हूँ। 1 प्लस 10% यानी 1.1। बेसिकली हो क्या रहा है? ये 2 बार रिपीट हो रहा है ना? जब मैं इसे एंटर करता हूँ तो वैल्यू आती है $1210। तो ये वही चीज़ हुई, सही है ना?